नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर की क्लास में। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपके लिए सुपर कंप्यूटर की एक स्पेशल क्लास लाऊंगा जिसमें हम केवल सुपर कंप्यूटर को ही पढ़ेंगे। तो बस ये वही सुपर कंप्यूटर की क्लास है जिसमें हम केवल सुपर कंप्यूटर को ही पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ने वाले। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या पढ़ लिया अब तक हमने पढ़ लिया कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसमें उसकी हिस्ट्री पढ़ ली, पीडिया पढ़ ली। उसके बाद हमने कंप्यूटर के टाइप पढ़े थे। टाइप में 3 तरह से उनका वर्गीकरण किया था, उनकी कार्य पद्धति के आधार पर, उनकी साइज के आधार पर और उनके अनुप्रयोग के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर मैंने 3 तरह के बताए थे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के आधार पर 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, प्रयोग के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर, जिसमें मैंने आपको बताए थे जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज, सामान्य उपयोग के लिए और विशेष उपयोग के लिए कंप्यूटर। तो ये हमने प्रकार पढ़ लिए थे। अब उसमें से ही हमारा एक है सुपर कंप्यूटर, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर सब्जेक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पिछली राजस्थान पुलिस की भर्ती में आपने देखा ही होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए थे, कंप्यूटर से। कंप्यूटर की इतनी भरमार थी कि जिसने कंप्यूटर को सही किया उसका लगभग सिलेक्शन हो गया। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरा कंप्यूटर बढ़िया था तो कंप्यूटर पे बेस पे मेरा हो गया था सिलेक्शन। तो अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर है जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर को क्या बोला जाता है हिंदी में, कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। तो सुपर कंप्यूटर को क्या बोला जाएगा, सुपर कंप्यूटर को बोला जाएगा महासंगणक। क्या, महासंगणक। सुपर कंप्यूटर होता क्या है, सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर से तेज हो। केवल समझने के लिए बता रहा हूं, इसकी आधुनिक परिभाषा अलग है, साइंटिफिक तौर पर परिभाषा अलग है। ऐसा कंप्यूटर जो सबसे तेज हो, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड, कार्य करने की क्षमता सबसे तेज हो, और ऐसा कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज या संग्रहण क्षमता, संग्रहण मतलब स्टोर करने की किसी भी चीज को, जैसे आप फोन में स्टोरेज होता है ना कितने जीबी तक का, वैसे उसकी स्टोर करने की क्षमता सबसे ज्यादा हो, उसकी गति सबसे ज्यादा हो, मतलब कि 1 सेकंड में वो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो और उसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे हो, उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं सामान्य भाषा में। और इसको साइंटिफिक तौर पर आधुनिक परिभाषा क्या है इसकी, ऐसा कंप्यूटर जिसकी गति 500 मेगाफ्लॉप से अधिक हो। ऐसा कंप्यूटर जिसकी गति 500 मेगाफ्लॉप या उससे अधिक हो, वो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। ये है सुपर कंप्यूटर की आधुनिक परिभाषा। तो आपको ये भी याद रखना है, सुपर कंप्यूटर की आधुनिक परिभाषा क्या है, ऐसा कंप्यूटर या फिर जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर की गति 500 मेगाफ्लॉप या उससे अधिक होगी, वो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा। तो ये मेगाफ्लॉप, फ्लॉप क्या है, तो इसके लिए हम बात करते हैं स्पीड पर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है फ्लॉप्स में। किसमें, फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन मीन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लॉप्स। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, फ्लॉप्स। हम नॉर्मल कंप्यूटर को किस में मापते थे, नॉर्मल कंप्यूटर की गति किस में मापते थे, हम मापते थे हर्ट्ज में। मैंने आपको बताया था ना कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में। तो अब कुछ ज्ञानी पुरुष बोलेंगे कि सर इसको हर्ट्ज में क्यों नहीं मापते, या फिर इसको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में क्यों नहीं मापते। तो इसका भी कारण है कि इसको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में क्यों नहीं मापते। मैं आपको बता दूं कि 1 मेगा फ्लॉप में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होते हैं, या फिर कितने इंस्ट्रक्शन होते हैं, या फिर कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते हैं 1 मेगा फ्लॉप में। 1 मेगा फ्लॉप में 10,48,576 क्या होते हैं, फ्लॉप या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10,48,576 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं 1 मेगा फ्लॉप में। अब उधर ही बात करूं, 1 मिप्स में या 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कितने ऑपरेशन होते हैं, इसमें होते हैं 10 लाख फ्लॉप। उधर हो रहे थे 10,48,576, इधर हो रहे थे 10 लाख फ्लॉप। होते तो वही है, लेकिन क्या है, ये राउंड फिगर में काउंट कर लेता है उसको, मतलब कि सामान्य ले लेता है। वो 10,48,576 बता रहा था, और ये मिप्स है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये केवल 10 लाख ले रहा है। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए, करेक्ट वैल्यू के लिए हम लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड
फ्लॉप को, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में काम होता है बारीकी से, अगर छोटा सा भी रह गया तो इसमें अंतर तो 48,576 का आ रहा है, तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए। वो 10 लाख गिन रहा है और फ्लॉप है जो 10,48,576 गिन रहा है, तो इतना अंतर नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम फ्लॉप को लेते हैं, थोड़ी सी भी कमी ना रहे, गलती नहीं रहे, इसलिए फ्लॉप को काम लिया जाता है। मेगा फ्लॉप्स की बात करें अब, तो 10 लाख या फिर 10,48,000 फ्लॉप मिलकर एक मेगा फ्लॉप बनाते हैं। 10 लाख फ्लॉप मिलकर एक मेगा फ्लॉप बनाते हैं। तो 1,000 मेगा फ्लॉप क्या बनाते हैं? एक गीगा फ्लॉप। जैसे MB/GB होती है ना, वैसे ही 1,000 मेगा फ्लॉप एक गीगा फ्लॉप बनाता है, और 1,000 गीगा फ्लॉप कितना बनाता है? एक टेरा फ्लॉप, और 1,000 टेरा फ्लॉप एक पेटा फ्लॉप बनाता है। ये देख लीजिए, जैसे अपने GB MB KB GB MB का होता है ना, वैसे ही ये है। जैसे हमारे 1024 KB में 1 MB होती है, और 1024 MB में 1 GB होती है, और 1 GB में 1024 GB में 1 TB होती है। वैसे ही ये है कि 10 लाख फ्लॉप्स में 1 मेगा फ्लॉप होगा, 1,000 मेगा फ्लॉप में 1 गीगा फ्लॉप होगा, 1,000 गीगा फ्लॉप में 1 टेरा फ्लॉप होगा। तो ये है फ्लॉप्स की, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये थे फ्लॉप्स, मतलब स्पीड। तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? ये मापी जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। ये है फ्लॉप्स। अब बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर की साइज कितनी होगी। सुपर कंप्यूटर की साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है लगभग एक बिल्डिंग के बराबर। बिल्डिंग के बराबर क्यों होती है? कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। ये देख लीजिए, ये है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुजित्सु फुगाकू। इसमें ये छोटे ये कैबिनेट से हैं बहुत सारे, तो ये CPU होते हैं बहुत सारे एक ही सुपर कंप्यूटर में। तो ये सुपर कंप्यूटर है, एक बिल्डिंग के बराबर होता है। इसमें बहुत सारे कैबिनेट होते हैं, बहुत सारे CPU होते हैं एक साथ, जिनमें कौन सी प्रोसेसिंग होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ये पिछली क्लास में बता दिया है कि इसको अगर कोई काम देंगे हम, तो वो बांट देगा कि उस CPU के पास ये काम होगा, इस CPU के पास ये होगा, इसके पास ये होगा। मतलब काम को बांट कर इक्वली समांतर रूप से करते हैं, काम को पैरेलली करते हैं, समांतरली करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, या फिर इसकी वर्किंग कैसी है? पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलली वर्क करता है। इसके सभी CPU एक साथ काम करते हैं, एक काम को डिवाइड करके करते हैं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती है किसमें? सुपर कंप्यूटर में। और सुपर कंप्यूटर की साइज के बारे में बताऊं तो सुपर कंप्यूटर कोई एक जगह जरूरी नहीं कि ये एक जगह ही हो। सुपर कंप्यूटर एक इधर है इसका कैबिनेट, या फिर आधा पार्ट इधर है और कुछ पार्ट दूसरे स्थान पर भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में भी रह सकता है सुपर कंप्यूटर। एक इस बिल्डिंग में है, दूसरे बिल्डिंग में भी हो सकता है, दूसरे देश में भी हो सकता है, दूसरे राज्य में भी हो सकता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर एक जगह ना होकर अलग अलग भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के होते हैं सुपर कंप्यूटर। और इसमें बात करें कि भाई ये काम कहाँ आता है, इतना तो बता दिया, अब इसके काम भी बता दो कि कहाँ पर काम आता है। सुपर कंप्यूटर के काम की बात करें तो यह आता है साइंटिफिक रिसर्च में, वैज्ञानिक अनुसंधान में या वैज्ञानिक खोजों में। जैसे अब देख लीजिए, कोरोना की वैक्सीन हुई, इंसान ने तो इसको बनाई है, लेकिन इस पर प्रोसेसिंग किसकी हुई है? सुपर कंप्यूटर की। मशीन के बगैर ये बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये क्या करते हैं, इस पहले वायरस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसका काम जीन सीक्वेंसिंग का भी होता है, DNA सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जीन साइंस में भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर कहाँ का प्रयोग होता है? साइंटिफिक रिसर्च में, एटॉमिक या न्यूक्लियर साइंस में, और कहाँ होता है? महत्वपूर्ण खोजों में। और कहाँ पर काम आता है? ये काम आता है अंतरिक्ष विज्ञान में और मौसम विज्ञान में। मौसम के भविष्यवाणी के लिए क्या काम आता है? सुपर कंप्यूटर क्या है? ये एनालाइज कर लेता है हवाओं की गति वगैरह सबको, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करता है कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा, अगले दिन में क्या होगा, ये हवाएं इतनी गति से चलेंगी। तो ये सुपर कंप्यूटर के वर्क होते हैं। क्या क्या ये देख लीजिए, ये सब वर्क हैं इसके सुपर कंप्यूटर के साइंटिफिक रिसर्च, मौसम विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस की वजह से ही तो हमको अमेरिका ने कंप्यूटर देने से मना कर दिया था कि आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे, तो इसीलिए अमेरिका ने हमसे मना कर दिया था सुपर कंप्यूटर देने से। और फिर उसके बावजूद भी हमने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया। वो कैसे बनाया उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। विश्व के संदर्भ में बात करें तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। कौन सा?
CDC 6600 था, 1964 में आया था, अमेरिका ने बनाया था इसको CDC 66 को। CDC 66 एक सफल सुपर कंप्यूटर नहीं रहा, इतना सफल नहीं रहा। इसके बाद दूसरा सुपर कंप्यूटर आया क्रे फर्स्ट, उसको सफल माना जाता है। पहले इसकी CDC 6600 को पढ़ लेते हैं। CDC 6600 है जो कंट्रोल डाटा कंपनी द्वारा बनाया गया 1964 में। इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले थे सिमोर क्रे। सिमोर क्रे जिन्होंने क्रे फर्स्ट बनाया था, उन्होंने ही CDC 6600 बनाया था, ये भी याद रखना। सिमोर क्रे CDC 6600 बनाया, इन्होंने CDC 6600 की डिजाइन तैयार की सिमोर क्रे ने। सिमोर क्रे की कुछ बातों की वजह से उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी, CDC थी जो, वो कंपनी छोड़ दी और 1972 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली, क्रे रिसर्च कंपनी। खुद के नाम पर ये कंपनी डाल ली अमेरिका में ही, क्रे रिसर्च कंपनी। और उस क्रे रिसर्च कंपनी ने ही 1976 में एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया, उसका नाम था क्रे फर्स्ट। और क्रे फर्स्ट दुनिया का सबसे पहला सफल सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट, याद रखना है आपको। क्रे फर्स्ट पहला सफल सुपर कंप्यूटर। अगर पहला कंप्यूटर पूछे तो पहला कंप्यूटर था CDC, पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो CDC 6600 था। ठीक है, CDC 6600 भी क्रे ने बनाया था, सिमोर क्रे ने, और क्रे फर्स्ट है वो भी सिमोर क्रे ने बनाया था। याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या है, इनमें कंफ्यूज होता है कि आपको ऑप्शन में दे दे कि CDC 6600 किसने बनाया था, तो उसमें क्रे भी नाम आएगा तो आप सोचोगे यार क्रे ने नहीं बनाया होगा, क्रे ने तो फिर क्रे फर्स्ट ही बनाया होगा। तो सिमोर क्रे ने ही CDC 6600 बनाया था। दोनों कंप्यूटर इनके हैं, दोनों प्रथम जो सुपर कंप्यूटर थे दोनों क्रे फर्स्ट ने ही बनाए हैं, अमेरिका के थे ये। अब हम बात कर लेते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर की। भारत में कैसे सुपर कंप्यूटर का उद्भव स्टार्ट हुआ, कि कैसे आवश्यकता महसूस हुई कि हमको सुपर कंप्यूटर चाहिए। 1980 के दशक में भारत को सुपर कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ी। भारत को आवश्यकता महसूस हुई सुपर कंप्यूटर की, किसके लिए? कि एक तो मौसम विज्ञान के लिए, मौसम की जानकारी के लिए। भारत को उस टाइम पे राजीव गांधी थे 1987 के टाइम पे। 1980 के दशक में आवश्यकता महसूस हुई तो कई बार अप्रोच भी किया सरकार से रिसर्चर्स ने कि हमको एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है जिससे आने वाली विपदाओं के बारे में जाना जा सके। 1980 के दशक में इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो 1987 में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने US गवर्नमेंट से सुपर कंप्यूटर की मांग की। किसकी? सुपर कंप्यूटर की मांग की US गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से। अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया हमको। क्यों मना कर दिया? उन्होंने कहा आप मौसम के लिए नहीं ले रहे हो इसको आप अपने हथियार बिल्ड करने के काम भी ले सकते हो, अपने हथियार उत्पादन में काम ले सकते हो, इसीलिए हम नहीं देंगे। 3-4 बार उससे पहले भी अप्रोच किया था, लेकिन लास्ट में अमेरिका ने 1987 में मना ही कर दिया कि अब हम नहीं देंगे, आप इसको न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर साइंस के लिए लोगे, एटॉमिक साइंस के लिए लोगे, अपने हथियार बढ़ाओगे। क्योंकि 1975 में हम पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे, तो उससे तो पहले ही चिढ़ा हुआ था अमेरिका, और 1987 में हमने मांग की वापस, तो उसने मना कर दिया हमसे। राजीव गांधी के अप्रोच के बाद भी ये मना कर दी, ये डील कैंसिल हो गई, अमेरिका ने साफ मना कर दिया। फिर भारत के जो रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने राजीव गांधी को विश्वास दिलाया कि हम भी अपना सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो क्या हुआ? राजीव गांधी ने 1988 में स्थापना कर दी CDAC की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग की 1988 में स्थापना कर दी। इस कंपनी की या संस्था की स्थापना की राजीव गांधी ने। तो इसका हेड किसको बनाया? इसका हेड बनाया इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रमुख थे डॉक्टर विजय भटनागर। इलेक्ट्रॉनिक विभाग के, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के हेड थे डॉक्टर विजय भटनागर। इनको बना दिया CDAC का हेड। 1988 में CDAC का हेड बना दिया। पहला हेड था कौन? अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर विजय भटनागर। डॉक्टर विजय भटनागर और उनकी टीम ने मात्र 2 साल में सुपर कंप्यूटर का मॉडल तैयार कर दिया। 1990 तक इस प्रोटोटाइप या इस मॉडल को मंजूरी मिल गई और 1991 में हमारा भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर तैयार हो गया, परम 8000। परम 8000 था सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में तैयार हो गया। CDAC ने तैयार किया था।
डॉक्टर विजय भटनागर के नेतृत्व में डॉक्टर विजय भटनागर को भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है, परम 8000 का जनक माना जाता है। कौन, किसको? डॉक्टर विजय भटनागर को। जो कि परम 8000 है, इसमें परम का मतलब क्या था? परम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊपर, सबसे अच्छा। तो परम सबसे अच्छा ही था, क्योंकि इसको बनने के बाद भारत सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ गया था। किसमें? विश्व में दूसरे नंबर पर था परम 8000 के बनने के बाद। परम 8000 की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड थी 1000 मेगा फ्लॉप। कितनी? 1000 मेगा फ्लॉप थी परम 8000 की स्पीड। इसमें 64 सीपीयू एक साथ काम करते थे, पैरेलली काम करते थे, 64 सीपीयू लगे हुए थे परम 8000 सुपर कंप्यूटर के परम 8000 सुपर कंप्यूटर के अंदर। ये तो था किसका? सीडैक का प्रथम अभियान था, प्रथम मिशन था, जिसमें परम 8000 को विकसित किया गया। उसके बाद परम 8600 आया, फिर परम 9900 आया, फिर परम 10000 आया। ये 4 मिशन थे किसके? सीडैक के। उसके बाद सीडैक के अलावा भी अन्य कंपनियों, अन्य संस्थाओं ने, अन्य रिसर्च सेंटर्स ने किसका उत्पादन शुरू किया या किनका निर्माण शुरू किया? सुपर कंप्यूटर का निर्माण शुरू किया। सन 2000 के बाद अन्य संस्थाओं, अन्य कंपनियां या अन्य रिसर्च सेंटर को भी एक अथॉरिटी दे दी, अनुमति दे दी कि आप भी सुपर कंप्यूटर विकसित कर सकते हो, बना सकते हो। तो इस ओर में पेस सीरीज कौन बनाता है? पेस सीरीज बनाता है डीआरडीओ। कौन बनाता है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। सुपर कंप्यूटर की पेस सीरीज के जो कंप्यूटर आते हैं, पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर आते हैं, वो बनाता है डीआरडीओ। और अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता है बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये बनाता है अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और फ्लैश ओवर सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? फ्लैश ओवर सुपर कंप्यूटर बनाता है नेशनल एरोनॉटिक्स लैब, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब या लेबोरेटरी। ये बनाता है फ्लैश ओवर सीरीज के सुपर कंप्यूटर। कौन बनाता है? NAL, नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और भी बहुत कंपनियां बनाती है, जिसमें हमारे विप्रो बनाती है, विप्रो और अमेरिका एक साथ बनाती है। ये बनाती, इन्होंने एक मिशन पर काम कर रही है, सुपरनोवा नाम के सुपर कंप्यूटर के मिशन पर काम कर रही है। विप्रो और अमेरिका दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। विप्रो भारत की कंपनी है, अजीज प्रेमजी वाली विप्रो, ठीक है। ये कर रहे हैं सुपरनोवा नाम के कंप्यूटिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। और परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बना रहा है? परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बना रहा है सीडैक। परम में बहुत सारे नाम आ चुके हैं, जैसे हमने परम 8000 पढ़ा है सबसे पहला, फिर उसके बाद परम 8600 आया, परम 9900 आया, परम 10000 आया, परम पद्मा आया, परम युवा आया, परम युवा सेकंड आया, परम शिवाय आया, और भी बहुत सारी, ये पूरी परम सीरीज है। परम सिद्धि आया, परम प्रत्युष आया, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आए। किसमें? परम सीरीज में। ये परम सीरीज की पूरी लिस्ट है। परम सीरीज के बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो सीडैक ने बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं, एक परम नेट और है। परम नेट, परम नेट क्या है? परम नेट एक हाई स्पीड नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट होता है ना, वैसे ही परम नेट एक हाई स्पीड नेटवर्क है। जो किसके लिए बनाया गया है? ये केवल परम सुपर कंप्यूटर्स के लिए ही बनाया गया है, परम नेट को, ठीक है। अब इनसे आगे बात करते हैं। ये भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर थे, इनके आगे की बात करते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो 2015 में चलाया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, NSM, राष्ट्रीय महासंगणक मिशन, किसने चलाया था? नरेंद्र मोदी की सरकार ने चलाया था 2015 में। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या था, या इस मिशन में क्या था? 2015 में जो इस मिशन चला, इसका उद्देश्य था कि 7 साल में हम 73 सुपर कंप्यूटर, इन 7 सालों में, मतलब 2015 से 7 कितने हो गए? 2022 तक 73 सुपर कंप्यूटर का प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे। इसके लिए 4500 करोड़ रुपए इनको स्वीकृत किए गए। किसको? जो ये कंपनियां हैं इनको, सीडैक को। कितने? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, जिसके तहत 2022 तक 73 सुपर कंप्यूटर आने थे। लेकिन हुआ क्या?
2021 आ गई, अभी तक केवल 3 सुपर कंप्यूटर ही मिले हैं हमको, जो 2019 में परम शिवाय था, परम सिद्धि था। इनके अलावा 3 के अलावा सुपर कंप्यूटर मिले ही नहीं। क्या सरकार करेगी क्या 2022 में एक साथ देगी सबको? 2022 में देगी? 3 ही निकाले हैं अभी तक, चलो दे देगी, जब देगी जब देख लेंगे, 2022 भी आएगी, देखते हैं क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं, ये हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन था जो अभी फिलहाल चल रहा है, धीरे धीरे देखते हैं कब तक आते हैं सुपर कंप्यूटर। इससे आगे बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर्स की, कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और हम उस लिस्ट में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो हम बात करें दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2020 से पहले कौन सा था? समिट। 2020 से पहले तक समिट था, जो IBM कंपनी ने बनाया था, अमेरिका द्वारा IBM में बना था समिट। उसके बाद 2020 में समिट था जो 2018 में बना था। 2020 में एक लिस्ट आई टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर थे? टॉप 500 में पहले स्थान पर था जापान का फुजित्सु फुगाकू। जापान का था फुजित्सु फुगाकू, ये था सुपर कंप्यूटर। फुजित्सु केवल फुजित्सु नहीं है, फुजित्सु फुकागू, फुगाकू नाम है उसका, फुजित्सु कंपनी का नाम है या फिर उस सीरीज का नाम है। फुगाकू याद रखना है आपको। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। इसकी स्पीड की बात करें, इसकी कितनी स्पीड थी? 442 पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड थी। कितनी? 442 पेटाफ्लॉप इसकी टॉप स्पीड थी, मैक्स स्पीड थी किसकी? फुजित्सु फुगाको की। आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप RAS की तैयारी कर रहे हो, RAS के लिए दे रहे हो, छोटी मोटी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अगर छोटी मोटी के लिए भी पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, क्यों छोड़ के पढ़ रहे हो? जितना आता है उतना तो पढ़ ही लो। इस लिस्ट टॉप 500 की लिस्ट में बात करें सबसे ज्यादा किसके कंप्यूटर थे? टॉप पे कौन था? तो टॉप पे अमेरिका का था। और सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके थे? सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर थे हमारे पड़ोसी दुश्मन देश चीन के 219 सुपर कंप्यूटर। कितने? 219 सुपर कंप्यूटर थे टॉप 500 में। 219 सुपर कंप्यूटर आप सोच लीजिए, टॉप 500 में 219 सुपर कंप्यूटर चीन से थे और 116 अमेरिका से थे टॉप 500 में। भारत के कितने थे? अपने भारत की बात करें तो मात्र 3 सुपर कंप्यूटर थे टॉप 500 की लिस्ट में। भारत इस लिस्ट में 17वें नंबर पर था। भारत के कंप्यूटर किस नंबर पे थे? भारत के एक था परम सिद्धि, जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सिद्धि था, परम सिद्धि, जो किस नंबर पर था? ये था 63 नंबर पर। कितने नंबर पर? 63 नंबर पर था परम सिद्धि। इसकी मैक्स स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्स स्पीड थी 4 पेटाबाइट। 4 पेटाबाइट। और फुजित्सु फुगाको जो 1 नंबर पर है, उसकी कितनी स्पीड थी? उसकी स्पीड थी 442 पेटाबाइट। परम सिद्धि की टॉप स्पीड या पीक स्पीड की बात करें तो 5.26 थी। पीक और मैक्स ये इसकी 2 स्पीड होती है। पीक का मतलब होता है हाईएस्ट, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। मैक्स होता है उच्च, सबसे ज्यादा, और पीक होता है बहुत ही ज्यादा, उससे आगे तो बढ़ने के चांस ही नहीं है। पीक का मतलब होता है ये 2 तरह की स्पीड होती है। लिस्ट में देख लीजिए, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर है। दूसरा सुपर कंप्यूटर जो कि 77 नंबर पर था, प्रत्युष। कौन सा था? प्रत्युष, जो कि 77 नंबर था टॉप 500 की लिस्ट में। उसके बाद आता है मिहिर, जो कि 144 नंबर पर था। ये 3 सुपर कंप्यूटर है भारत के जो टॉप 500 की लिस्ट में थे। वर्ल्ड के टॉप 500 में भारत के केवल 3 सुपर कंप्यूटर है। और आने वाले समय में जैसा कि सरकार ने कहा है सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कि 73 सुपर कंप्यूटर और मिलेंगे, जिनमें से 3 मिल गए, मतलब 70 सुपर कंप्यूटर और बचे, जो कि भारत सरकार हमको देगी। न जाने कब देगी, देखेंगे आने वाले समय में। 2022 आने वाली है, नेक्स्ट ईयर में ही देखते हैं आती है या नहीं। तो हमने आज इस सुपर कंप्यूटर को कंप्लीट कर लिया। सुपर कंप्यूटर के बारे में जो नॉर्मल जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा ही बताइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर अपने आप में एक टॉपिक है। इसको आपको जितना मुझ पे आया उतना आपको समझा दिया। आप इसमें से कितना याद रखते हो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने आज क्या क्या बताया? मैंने बताया सुपर कंप्यूटर के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, उसकी साइज के बारे में, क्या क्या काम आता है उसके बारे में, वर्ल्ड के प्रथम सुपर कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद भारत में सुपर कंप्यूटिंग कैसे स्टार्ट हुई, कैसे डॉक्टर विजय भटनागर की टीम ने
सुपर कंप्यूटर बनाया। अमेरिका के मना करने के बावजूद, अमेरिका ने हमसे सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, डॉक्टर राजीव गांधी को मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हौसला दिखाते हुए अपना सुपर कंप्यूटर परम 8000 तैयार किया। डॉक्टर विजय भटनागर, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, डॉक्टर विजय भटनागर, जिनको भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है। डॉक्टर विजय भटनागर ही वो आदमी थे जिन्होंने भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया। उसके बाद बहुत सारे परम सीरीज के बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आए। उसके अलावा 2000 के बाद बहुत सारी कंपनियों ने सुपर कंप्यूटर बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात की, जो 2015 में चालू हुआ। उसके बाद हमने टॉप 500 की लिस्ट में जो टॉप पर थे उनका विश्लेषण किया और भारतीय सुपर कंप्यूटर का विश्लेषण किया जो उस टॉप 500 की लिस्ट में थे। तो ये था हमारा सुपर कंप्यूटर। आशा करता हूं आपके ये समझ आया होगा। सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है, आपको अगर पास करनी है एग्जाम तो ये याद रखना पड़ेगा। आशा करता हूं क्लास समझ आई होगी। अगर एंड तक क्लास को देख रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाओ, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में डाल दो, मैं आपको समझाऊंगा, आप डालो तो सही। अगर हम नहीं समझाते तो वो हमारी कमी है, आप मत देखना चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार डालो तो सही, कमी बताओ तो सही, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आपको नहीं आता हम बताएंगे, इजी शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप एक बार कमेंट में डालो तो सही आपको रिप्लाई मिलता है या नहीं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।